दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो एक महीने पहले 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे। तो मनमोहन सिंह जी दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन करते हैं संविधान का संरक्षक या अभिभावक कौन होता है या किसे कहा जाता है। दोस्तों संविधान का संरक्षक या अभिभावक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों संसद जो है ना, ये दोस्तों आप सभी जानते हैं टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे संविधान में संशोधन करता रहता है, ठीक ना। बहुत सारे दोस्तों कानून भी बनाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमारा जो संविधान है ना, ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्रदान करता है कि संसद द्वारा जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, उसका पुनरावलोकन किया जाए। अब पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे जो है ना, जो भी संशोधन किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, कोई नया कानून पारित किया गया है, उससे चेक करता है। और उसमें ये चेक करता है कि ये जनता के हितों में है, ये संविधान के नियमों के अनुसार है या नहीं है। अगर उसके नियम अनुसार नहीं होता है तो फिर दोस्तों उसे जो है ना वापस पुनर्विचार के लिए भेज देता है या फिर उसको जो है उसी के अनुसार बनाने के लिए कहता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की जीवन रेखा है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है। दोस्तों रमजान 9वां महीना है। किस जगह ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा महावीर स्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन सा राज्य मनाता है। दोस्तों 1 अप्रैल को उत्कल दिवस जो है ओडिशा राज्य मनाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है भारत में सिक्के कौन जारी करता है। दोस्तों भारत में सिक्के जो है ये वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक ना। पंचायती राज का चुनाव कौन करता है। पंचायती राज का चुनाव दोस्तों ये जो है राज्य सरकार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईसा मसीह जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ईसा मसीह जी का जन्म जो है इजराइल में हुआ था। वेणुवन बुद्धा विहार किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों त्रिपुरा राज्य में। 15 में पूछा गया है नगर निगम के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। दोस्तों नगर निगम के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5 लाख होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत जो है ये 22 मार्च 2021 को हुई थी। भारतीय आर्थिक योजना के जनक कौन है। दोस्तों भारतीय आर्थिक योजना के जनक सर एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिला है। दोस्तों पंचायती राज में जो है ना महिलाओं को जो है 33% आरक्षण मिला है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों वन संरक्षण से संबंधित है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन जो है ना चिपको आंदोलन से और पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने की थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व या प्रणेता कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक ना। ये आपको पता होना चाहिए ये 4-5 चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया संविधान में कुल कितनी मूल भाषा थी। दोस्तों संविधान में कुल जो है 14
मूल भाषा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1992, 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दोस्तों अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो हीरा दोस्तों कार्बन का सबसे कठोरतम रूप है। मेंडलीफ आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी दोस्तों ये 1872 में प्रकाशित की गई थी। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ है? तो ये यूनिवर्सिटी दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? अब देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था। ऑपरेशन फ्लड को ही हम जो है श्वेत क्रांति और दूध क्रांति के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड को। और इसकी शुरुआत दोस्तों 13 जनवरी 1970 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो ये दोस्तों गुजरात से हुई थी। ठीक ना, और इसके जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है? तो ये म्यूजियम दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करवे समिति किससे संबंधित है? तो ये समिति दोस्तों लघु उद्योग से संबंधित है। ठीक है ना। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब एलिजिबिलिटी जो है किस आर्टिकल में जो है लिखा गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 84 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया गया है? दोस्तों वित्त आयोग का गठन जो है ना ये आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? दोस्तों हीराकुंड जो बांध है ना ये महानदी पर है। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन श्रीशैलम किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? दोस्तों भारत में अभी जो है वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट है। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक ही है, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र किया गया है कि भारत में जो है कुल एक ही जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट होंगे। ठीक है, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? दोस्तों भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है यह पुणे में स्थित। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर दोस्तों ऋषभ देव थे। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हैलोजन तत्व समूह के बाहरी कक्षा या सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर होगा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की जो स्थापना है ये 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं ये भी 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं। ठीक है ना, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा और भागीरथी जो 2 नदी है इनके संगम को दोस्तों देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।